अज़मा, एज यूजुअल आज आप लोगों का दिन है। खैर वैसे तो लोगों से पूछे, आप लोगों से भी पूछे, आपके ओपोनेंट से भी पूछे, तो वो यही कहते हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ की है। तो आपका दिन तो नहीं, आपका तो दौर है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी स्पेसिफिकली आज आपका दिन है, बिकॉज हमें जो टिकट्स की अनाउंसमेंट बताई गई बलूचिस्तान के बाद, जो पंजाब रीजन की टिकट्स की अनाउंसमेंट आई, सादा सवाल आपके सामने रखूंगी। उनको देख करके आपको क्या ये लगता है, या क्या बीनर सलीम ये सवाल उठा सकती है इस प्लेटफॉर्म से कि ये इक्तदार को देख करके ये टिकट्स की अनाउंसमेंट की गई है, या फिर नजरियात को देख करके टिकट्स की अनाउंसमेंट की गई है? बहुत शुक्रिया बिनिश। देखिए, एक जमात जो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, ऑपोजिशन में हो तब भी वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, और अगर इलेक्शन से पहले जब उसको जिसके सियासी मुखालिफिन जो उसको तख्तादार पर लटका के गए थे वो खुद तख्तादार पर चले जाए, तो उसके बाद ये जो है क्राइम बताते हैं, और बहुत सारे हमारे जो मुखालिफिन हैं वो अपने मुंह से बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम बनने जा रहे हैं। तो लेकिन इसको ये कहना कि नजरियात पे है या इक्तदार पे है, मैं नहीं समझती कि ये एक, मैं समझती हूँ कि कॉम्बिनेशन होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। कोई भी जमात जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन लड़ती है, और उसके पास यही ख्वाहिश होती है कि मजबूत से मजबूत उम्मीदवारान उसके पास हो, और वो लोग हों जो उनको टिकट दिया जाए जो इलेक्शन जीत सके। सो इसके ऊपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होमवर्क किया है, इसीलिए हमें आपसे ताने भी सुनने को मिले। मीडिया को हमसे ज्यादा फिक्र थी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कैंपेन शुरू नहीं कर रही, मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवारों का जो है वो ऐलान क्यों नहीं किया, और हमसे ज्यादा जो है वो उनको उनको जो है वो कंसर्न हो रहा था। लेकिन हमने एक एक वो जो है वो सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हो या वो एनए की नशिस्तें हो, एक एक नशिस्त के ऊपर बहुत सोच समझ कर मुख्तलिफ लोकल जराए से जो है वो खबरें लेकर मुख्तलिफ जगहों पर खैर सर्वेज भी हुए बहुत खामोशी से, जिसके अंदर देखा गया कि कौन से दो उम्मीदवार जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे उनमें से कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है। तो बहुत सोच समझकर फैसले किए गए हैं, लेकिन कुछ फैसले हैं जिसके ऊपर पीएमएलएन के एक वर्कर की तरह मुझे भी कुछ कंसर्न्स हैं, और लेकिन चूंकि मैं पार्टी की एक जिम्मेदार ओहदे पे हूँ, तो मैं अपने कंसर्न्स का इजहार पार्टी में कर सकती थी, बट अब उसका फायदा नहीं है, बिकॉज अब तो जब टिकट्स अनाउंस हो कोई गई तो बात नहीं, डिसिप्लिन यही है मेरे कि साथ जो कर लें। जो पार्टियों की आदत मेरे का मेरे फैसला है वो ठीक मेरे साथ कर लें कंसर्न्स का इजहार, अपना दोस्त ही समझिएगा। प्रोग्राम भी आपका ही है, मैं भी आपकी हूँ, है। मिल करके कर लेते हैं। मिलकर कर लेते अभी हैं अभी तो कथारसिस। आप एंकर हैं, अभी तो आप एंकर हैं, और मैं इस वक्त जो है वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे हूँ। सो मैं आपके साथ अगर सहेलियों वाला करना है तो वो मैं आपके साथ फोन पे कर लूंगी। लेकिन चले, एक गुलाम सरवर खान साहब की जो टिकट है, मुझे उसके ऊपर बहुत एतराज है, मुझे उस पर बहुत कंसर्न है, और हमने उसको टिकट तो नहीं दिया, लेकिन मेरे ख्याल है जो तरीके इस्तेहकाम के साथ जो हमने एडजस्टमेंट की है उसकी वजह से हमने वहां पे अपना उम्मीदवार जो है वो फील्ड नहीं किया, और यही हमारी स्ट्रेटेजी है। जो जगह खाली रखी गई हैं या छोड़ी गई है, वहां पर मोस्ट प्रोबेबली यही इम्कान है कि वहां पर कोई ना कोई सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है। वो गुजरात के अंदर भी है, भावलपुर के अंदर भी है, मुख्तलिफ और अज़मा, आप जगहों पर बड़ा है। अच्छा डिफेंड करती लेकिन हैं पार्टी को, एंड आई एम श्योर कि पार्टी को इसी वजह से आपकी कदर भी है। और मुझे ये नहीं पता कि आप गुलाम सरवर साहब को कैसे डिफेंड करेंगी, खुद ही आपने उनका जिक्र किया। मेरा सवाल भी नहीं वैसे कर यही था। हाँ, सवाल भी मेरा यही था। नहीं कर डिफेंड नहीं कर सकती, कम से कम एक अपॉलॉजी ले लें। आपको याद है वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जरदारी साहब के बारे में एक जमाने में, वंस अपॉन अ टाइम इन पाकिस्तान, कि हम उनको सड़कों पर हाँ। घसीटेंगे। और उसके बाद जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, जब दोस्ती हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने जा करके उनके घर जा करके, उनकी जन्मभूमि पर जा करके उनसे माफी मांगी थी। तो एक अपॉलॉजी कर लेती है। और दूसरी बात है, आमिर कियानी के ऊपर आपको एतराज नहीं हुआ? मुझे तो आमिर कियानी के ऊपर भी एतराज है। आई विल बी ओपन अबाउट इट। मैं तो किसी पार्टी डिसिप्लिन में नहीं आती हूं, तो मैं तो एतराज करूंगी। नहीं, आप कर सकती हो, आप बिल्कुल करो। आमिर कियानी के ऊपर मुझे उस तरह से वो नहीं है एतराज, बिकॉज मैंने उसको कभी इस तरह से इतनी गंदी नेगेटिव जबान बोलते हुए, बहुत बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करते हुए, और अभी ज्यादा दिन नहीं, उनका एक क्लिप सोशल मीडिया पे जो है वो मौजूद है, हाँ। जिसके ऊपर कुछ दिन पहले भी जो है वो जब एडजस्टमेंट की बात चल रही थी, वो तब भी जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, उनके अल्फाज पाकिस्तान को भी बहुत भुगतने पड़े हैं, वो पीआईए की शक्ल में हो, वो आप भी जानती है और मैं भी जानती हूँ। सो ये एक बहुत ही, लोग कड़वा घूंट पीते हैं, मुझे तो लगता है हमने जहर का प्याला पिया है। अफसोस है तलाल और दानियाल साहब को टिकट नहीं मिली। नहीं, तलाल का फैसला अभी नहीं हुआ है, और मेरी बहुत 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 बड़ी ख्वाहिश भी है, मेरी दुआएं भी हैं, और मुझे उम्मीद भी है मियां साहब तलाल को जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे। और जहां अच्छा। तक दानियाल साहब की बात है, दानियाल साहब ने पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन भी की, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने पार्टी को अप्लाई भी नहीं किया था। वो डायरेक्ट जिस दिन बोर्ड था
उस दिन डायरेक्टली वो पहुंच गए थे, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया। सो वहाँ जो है वो उनको टिकट जो है वो नहीं मिला। लेकिन दानियाल साहब जो है वो अब आजाद, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, तो पता चल जाएगा किसकी क्या वर्थ है। हाँ, उन्होंने ये भी, उनकी बेगम साहिबा ने भी। अच्छा, मेरे